नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमावत। आज अपन रिट 2021 की विशेष चर्चा लेके आए हैं, सटीक जानकारी, क्योंकि काफ़ी मन में हलचल चल रही है कि इस बार रिट में क्या होगा। काफ़ी प्रश्न चल रहे हैं क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री के द्वारा अनेक प्रकार की जो घोषणाएं की जा रही है। अब की बार जो रिट की घोषणा की गई है माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा 25 अप्रैल रिट की जो तारीख निर्धारित की गई है एग्ज़ाम की, पहली बार ये देखा जा रहा है रिट की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, लेकिन अभी तक रिट के फॉर्म नहीं आए। काफ़ी के मन में जिज्ञासा आ रही है कि रिट के फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी 2 अगस्त और 2 सितंबर एग्ज़ाम डेट आ चुकी थी, लेकिन रिट एग्ज़ाम के कारण क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय कोरोना काल था और कोरोना काल को देखते हुए एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई। अभी वर्तमान में डेट तो आ चुकी है एग्ज़ाम डेट, लेकिन फॉर्म नहीं आ रहे। तो रिट की सटीक तैयारी कैसे करें? रिट की सटीक तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब जो प्रश्न पत्र है उनकी संख्या में भी परिवर्तन हुआ है, कैसे तैयारी करें? क्योंकि काफ़ी जो है इस बार केवल बीएड की बात करें तो बीएड पास आउट की बात करें और बीएड के बाद में रिट की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पहली बार नहीं, पहले भी रिट के एग्ज़ाम दे चुके हैं। काफ़ी ऐसे भी हैं जिनके प्रमाण पत्र हैं वो पूरे हो चुके हैं, इस कारण भी क्या कर रहे हैं, रिट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 2021 रिट की अपन बात करें, इस रिट के एग्ज़ाम में पूर्व के अंदर जो प्रश्न पत्र होते थे वो 150 प्रश्न आते थे। और 150 प्रश्न की अपन बात करें कि 150 प्रश्न किस प्रकार के होते थे। 150 प्रश्न में अपन बात करें कि 30 प्रश्न थे मनोविज्ञान के 30 प्रश्न, 30 प्रश्न आपकी भाषा यानी हिंदी भाषा, 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज जिसमें संस्कृत भी है, उसमें आपकी अंग्रेजी भाषा भी है, या अपन कह सकते हैं गुजराती भाषा है, पंजाबी भाषा है, उर्दू भाषा है, किसी का भी आप चयन कर सकते हो एक भाषा का। इसके पश्चात आपका प्लस में क्या होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्वेश्चन कितने होते हैं, 60 क्वेश्चन। इन 60 क्वेश्चन को मिलाकर आपके क्वेश्चन जो रिट में कितने बनते हैं, 150। ये पूर्व का एग्जाम पैटर्न था जो 2018 11 फरवरी को रिट का जो आयोजन हुआ था उसमें ये पैटर्न था। लेकिन वर्तमान के अंतर्गत जो पैटर्न की बात की जा रही है उस पैटर्न को अपन देखें और समझें, क्योंकि अब 150 प्रश्न के साथ में अब जो घोषणा हो चुकी है 50 जो 150 प्रश्न आपके आ रहे हैं, इसमें 30 प्रश्न। अब 30 प्रश्न की बात करें तो 30 प्रश्न किस प्रकार के होंगे, कितने अंक बाहर के होंगे, इनका लेवल फर्स्ट में ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो इसमें जो 30 प्रश्न की बात करें तो 30 प्रश्न जो आएंगे ये 30 प्रश्न होंगे भूगोल, साथ में है कला संस्कृति, इसके प्रश्न होंगे। यानी रिट का जो पेपर होगा, अब वर्तमान में जो प्रश्न संख्या होगी वो कितनी होगी, 180 प्रश्न होंगे। अब जो वेटेज की बात करें कि सरकार कह रही थी, जब सरकार नहीं आई थी, चुनाव से पहले की बात करें तो सरकार ने कहा था कि जो 70-30 का जो रेशियो है इसको हम हटा देंगे, लेकिन सरकार इस रेशियो को ख़त्म ना करके इस रेशियो को क्या किया है कि 90:10। नहीं, वर्तमान में रेशियो क्या रहेगा, 90:10। यदि मैं कहूं कि 90:90 का अर्थ हो गया कि जो 150 प्रश्न आपके रहेंगे ये तो 90 हो गए, और आपके जो बीए वाले परसेंटेज हैं वो आपके कौन से हो गए, 10 में। ये जो रेशियो 90-10 का अनुपात रहेगा। प्रश्नों की संख्या है वो कितनी हो गई है, पहले 150 प्रश्न पत्र थे, अब वर्तमान में जो प्रश्नों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है, 180 संख्या हो गई है। और समय परिवर्तन की बात करें कि पहले 2.5 घंटे थे, वर्तमान में इस 2.5 घंटे के स्थान पर कितने घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं। आधे घंटा और बढ़ा दिया गया है, प्रश्नों की संख्या भी बढ़ चुकी है, 30 प्रश्न अतिरिक्त होंगे।
पूर्व में यह भी घोषणा की गई थी भारत के जो राज्य के जो विद्यार्थी है उनको 5% किया जाएगा, यानी अन्य राज्य के विद्यार्थियों को रोकने के लिए सरकार ने राजस्थान जीके ऐड किया है। और राजस्थान जीके में भूगोल और कला संस्कृति ये जो पार्ट ऐड किया गया है, इस पार्ट की अपन बात करें तो इस पार्ट को अपन देखें कि जो ये आपको 30 नंबर का पार्ट है ये SST में ऐड होगा या लेवल सेकंड की बात करें। देखो इसमें अपन बता दें आपको कि लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है अपना साइंस वाला, एक होता है SST वाला। अब SST में तो सेम पैटर्न रहता है, लेकिन साइंस में क्या होता है कि जो आपके 60 नंबर है इन 60 नंबर में दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ अपनी क्या होती है कि जो साइंस होती है और साइंस के जो प्रश्न होते हैं वो 30 और गणित के जो प्रश्न आते हैं वो भी कितने होते हैं 30। और लेवल फर्स्ट की अपन बात करें तो लेवल फर्स्ट में क्या होता है कि आपकी मनोविज्ञान ही रहेगी, हिंदी भी रहेगी और संस्कृत भी रहेगी, या भाषा में कोई चयन कर लोगे। दो पार्ट बढ़ जाएंगे, पर्यावरण और एक पार्ट आपका होता है गणित का। यहां भी 30 अंक और यहां भी क्या है 30 अंक। तब तक तो पोर्शन क्या था कि 150 अंक ही थे, लेकिन अब 30 और जोड़ने के बाद में यदि मैं कहूं कि जो प्रश्न पत्र की संख्या कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। और अंक भार क्या है वो अभी निर्धारित नहीं है, प्रश्नों की संख्या बताई जा रही है अखबार के आधार पर। यदि मैं कहूं कि आज जो तारीख है वो 25 तारीख है और सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं भी आज के लिए, और आज तुलसी दिवस भी है तो तुलसी दिवस की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यदि मैं कहूं कि आज जो 180 प्रश्नों की अपन बात करें, प्रश्न संख्या बता रहा हूं ना कि अंक भार बता रहा हूं, क्योंकि अभी अंकों का कोई विश्लेषण नहीं है। जैसे ही सूचना दी जाएगी उसके आधार पर बता दिया जाएगा। काफ़ी प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि सर कि जो 180 प्रश्न हैं क्या पेपर 1 होगा या 2 होगा। अभी तक पेपर की होने की बात की जाए पेपर 1 ही किया जाएगा। समय में परिवर्तन किया गया, 2.5 घंटे के स्थान पे 3 घंटे किए गए। जो प्रश्नों की संख्या बढ़ी है वो प्रश्न संख्या कौन सी है कि मैं कहूँ कि भूगोल के प्रश्न और आपकी कला संस्कृति के प्रश्न। राजस्थान की जो कला संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, उसके 30 प्रश्न बढ़ाए गए। अभी इनमें यह निर्धारित नहीं किया गया कि भूगोल के प्रश्न कितने आएंगे, कला संस्कृति के प्रश्न कितने आएंगे। केवल इतना ही निर्देश दिया गया है कि 30 प्रश्न होंगे भूगोल और कला संस्कृति के संदर्भ में। तो मैं कहूँ कि अब जो वर्तमान समय में कोचिंग जो है वो प्रारंभ हो चुकी है, कोचिंगों के अंदर नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो कोचिंग में आ सकता है। ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन जो आपके पास में काफ़ी जो ऐप्स है उनके माध्यम से आप घर भी पढ़ाई कर सकते हो। अब रही बात की अपन बात करें कि जो इसमें मैटर क्या पढ़े, इस प्रकार का मैटर पढ़े कि आपके प्रश्न पत्र गलत नहीं हो। पहले भी मैं आपको जानकारी दे चुका हूं एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैंने काफ़ी पुस्तक आपको बताई कि किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि अब आपके पास में समय सीमित है और समय सीमित है तो इसका सदुपयोग कैसे करें। आपको यदि मैं कहूं कि जो आपके पास में कम समय बचा है कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम डेट निर्धारित है, तो देखा जाए तो आपके पास में अभी 4 महीने हैं। 4 महीने की अपन बात करें कि 4 महीने का जो शेड्यूल है आपके पास में, यानी 120 दिन का जो आपके पास शेड्यूल है, इसका कैसे प्रयोग करें। 6 घंटे आप नियमित अध्ययन करते हो तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं कि सर मैंने बीएड अभी की है इसलिए पहले कर चुका हूँ, सब बराबर है। क्यों? क्योंकि तैयारी जो होती है, यदि तैयारी में आपके दम है या आप अच्छे मैटर पढ़ रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि निश्चित ही अपनी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंजिल को तो रोकने वाला कोई नहीं है। इसमें अपन मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान के लिए एक JS वालिया पुस्तक आती है, JS वालिया, उसका अध्ययन करें। और JS वालिया पुस्तक नहीं ले पाते हो तो सिक्कर के अंतर्गत मिश्रा बुक डिपो है, वहाँ पर मेरे नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हो, जिसमें आपको NCERT, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और JS वालिया के संदर्भ में जितने भी आपकी शब्दावली है, प्रश्न है, उसमें नोट्स में क्या है समावेश है। हिंदी के पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हिंदी के अंतर्गत साहित्य अकादमी की किताब आती है। और जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे, रिट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बताऊँ हिंदी और संस्कृत की पुस्तक आती है मिश्रा पब्लिकेशन। जो मनोज कुमार मिश्रा है उनका एक YouTube चैनल भी चल रहा है मनोज कुमार मिश्रा के नाम से, आप उस पर भी अध्ययन कर सकते हो हिंदी और संस्कृत का। और हिंदी और संस्कृत जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, दूर दराज में हैं, तो मनोज कुमार मिश्रा के नाम से जो पुस्तक आती है उस पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हो। और किताब की अपन बात है, हिंदी साहित्य अकादमी जो किताब आती है उसकी किताब का भी आप अध्ययन
कर सकते हो। और मनोविज्ञान मैंने कह दिया JS वालिया है, या अपन बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, या NCERT जो पुस्तक है उनका अध्ययन करना चाहिए। यदि मैं अगर पुस्तक नहीं मिल पाती है तो मिश्रा बुक डिपो के ऊपर मेरे जो नोट्स अवेलेबल है वहाँ से आप नोट्स लेकर आप अध्ययन कर सकते हो। आगे अपन बात है सब्जेक्ट की बात है। सब्जेक्ट पहले ही बता चुका हूँ आपको कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत सामान्य ज्ञान बोलकर एक पुस्तक आती है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक उसका अध्ययन करें। और NCERT की जो पुस्तक है, GK की जो पुस्तक है उनका अध्ययन करें, या फिर जो मानक पुस्तक आती है उन मानक पुस्तकों का अध्ययन करें। लेकिन सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा सामान्य अध्ययन की जो पुस्तकें आती है उन पुस्तकों का अध्ययन करें। और सर्वाधिक यदि मैं कहना चाहता हूँ कि इस पोर्शन के अंदर 60 नंबर के अंतर्गत आप ज़्यादा से ज़्यादा कला संस्कृति का अध्ययन करें। कला संस्कृति जो राजस्थान की है उसका सर्वाधिक क्या करें, अध्ययन करें। क्योंकि अभी आपका GK तैयार हो जाएगा, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आगे आने वाली है, लगभग आपकी जुलाई तक फर्स्ट ग्रेड भी होने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो 60 अंक है इनमें आपको सर्वाधिक जो वेटेज देना चाहिए वो कला संस्कृति को देना चाहिए। यदि मैं कहूं कि आपको नियमित रूप से 6 घंटे आप यदि अध्ययन करते हो तो सफलता को रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब इसमें अपन बात करें कि जो गणित के पोर्शन में अपन बात करें तो, या अपन यदि बात है साइंस की अपन बात करें, साइंस में जो पूरा सिलेबस आपका है वो 9th की बुक में मिल जाएगा। जो रीट का सिलेबस दे रखा कक्षा 8 तक का पूरा सिलेबस साइंस का 9th की क्लास में पूरा आपको मिल जाएगा। 9th की किताब की यदि NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों पुस्तकें पढ़ते हो तो आपका 100% सिलेबस क्या होता है, कवर होता है। और गणित की बात भी करें तो आप कक्षा 6 से लेकर 9 तक की पुस्तक पढ़ते हो गणित की, तब भी आपका सिलेबस कवर होता है। लेकिन रीट की सटीक तैयारी के लिए अपन बात करें तो इनके अंतर्गत साथ साथ शिक्षण विधियां, इनका अहम रोल होता है शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियों की बात करें, शिक्षण विधियां जो होती है ये शिक्षण विधियां आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होती है। जैसे मैं कहूं कि हिंदी के अंतर्गत 15 + 15 हिंदी व्याकरण के और 15 किसके आते हैं, शिक्षण विधियों के। इसी प्रकार से संस्कृत लो से अंग्रेजी 15 तो संस्कृत व्याकरण के, 15 किसके आएंगे, शिक्षण विधियों के प्रश्न। यहां भी अपन चर्चा करें सब्जेक्ट के अंतर्गत तो यहां पे लगभग 20 प्रश्न किसके आते हैं, शिक्षण विधियों के। तो टोटल अपने पास में शिक्षण विधियों के प्रश्न हो जाते हैं कि 15 + 15 + 20, यानी कि जो अपने प्रश्न हो जाएंगे 15 + 15 और 20, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50। लगभग 50 प्रश्न किसके आते हैं, शिक्षण विधियों के प्रश्न। यदि मैं कह रहा हूं कि अधिक भी आ सकते हैं, कुछ कम भी आ सकते हैं, लेकिन अनुमान अपन बता रहे हैं कि लगभग इतने प्रश्न किसके आते हैं, शिक्षण विधियों के। और मनोविज्ञान की अपन बात करें कि जो आपके पास में नोट्स लिखवा रखे हैं कक्ष के अंतर्गत, या जो आप अपने अनुसार पुस्तक पढ़ रहे हो उसी पुस्तक को बार बार अध्ययन करें। क्योंकि क्या होता है एग्जाम समय में किसी अपने सहपाठी के या किसी के नोट्स अपन देखते हैं और अपन अपने नोट्स छोड़ देते हैं और दूसरों के नोट्स क्या करते हैं, पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो सबसे अच्छा पढ़ रहे हो, जो आपके नोट्स हैं वो सबसे अच्छे हैं। और नोट्स की बात करूँ तो नोट्स आपको मैंने बता दिया कि जो भी आपके पास किसी भी प्रकार के नोट्स है उनका ही आप क्या करें, अध्ययन करें। क्योंकि इसमें आप जैसे नोट्स छोड़ते हो तो उसमें क्या होता है कि जो आपके पढ़े हुए रहते हैं वो आपको याद नहीं रहता है, और याद नहीं रहता है तो मैं कह रहा हूँ कि आप इतना अधिक मैटर पढ़ लेते हो कि रीट के एग्जाम के समय आप तनाव में आ जाते हो, और तनाव में आने के कारण क्या होता है, पेपर खराब हो जाता है। तो बार बार यही मैं कह रहा हूँ कि 4 महीने के अंतर्गत आपने यदि कोचिंग कर ली है तो नियमित एक टाइम टेबल बनाकर 6 घंटे घर पर अध्ययन करें, और उस पढ़ा हुआ जो मैटर है उसका बार बार रिवाइज करें। क्योंकि उसको बार बार रिवाइज करोगे या उसी मैटर को बार बार पढ़ोगे तो आपकी मेमोरी में ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और यदि एक बार आपको याद होने के कारण आपका जो अधिगम करोगे यानी आप सीखोगे, उसमें क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी। प्रश्न पत्र की वापस बात बता देता हूं कि पूर्व के अंदर 150 प्रश्न थे और वर्तमान के अंदर प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई है, 180 हो गई है। पूर्व के अंदर जो प्रश्न है उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। 30 प्रश्न जो जोड़े जा रहे हैं वो राजस्थान जीके के हैं, जिनमें उल्लेख इतना ही है कि भूगोल और कला संस्कृति। अभी ये उल्लेख नहीं है कि जो प्रश्न का जो अंक बाहर है वो 150 रहेगा या 180 रहेगा, ये भी निर्धारित नहीं है। एग्जाम 2 की जो चर्चा चल रही थी वो एग्जाम 1 ही आपकी होगी। और बार बार यही अनुरोध कर रहा हूं कि शिक्षण विधियों को बार बार पढ़े
और जो आपकी मनोविज्ञान की जो चर्चा है, मनोविज्ञान में मेरा जो चैनल स्वयं का राजेश कुमावत है, इसके माध्यम से भी आप जो वीडियो डाले हुए हैं या टेस्ट जो डाले हुए हैं उनका भी आप क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। और जल्द ही अलग मोटिवेशन वीडियो के साथ में प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।